हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग बेहतर ही होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, आप सबको बेहतर ही हो। तो आज बात करूंगा, मैं किसी फ़िल्म की बात करूंगा, ऐसे फ़िल्म की बात करूंगा जो शायद आपने कभी देखी नहीं होगी, और देखी होगी तो शायद आप खुशनसीब होंगे। जी हाँ, खुशनसीब होंगे, क्योंकि बात इस मूवी की मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इसका टॉपिक और मूवी का कॉन्सेप्ट, जो भी तरीके से मूवी को बनाया गया है या दिखाया गया है, उस मूवी का कॉन्सेप्ट हमारी लाइफ से कहीं ना कहीं जो है जुड़ता ज़रूर है। नहीं जुड़ता है, जैसे मान लो हमारी लाइफ से या किसी की लाइफ से नहीं जुड़ता है, तो उसने देखा ज़रूर है, देखा नहीं है तो सुना ज़रूर है, और सुना ही नहीं है तो वो दुनिया में नहीं है। ये सारी चीज़ें डिस्कस करूँगा इन सारी चीज़ों में, मूवी में, इस वीडियोज़ में। तो बात करता हूँ कि अगर इस मूवी का कास्ट, यानी कि कौन हीरो है कौन विलन है, या हर मूवी में विलन और हीरो होता है, तो मैं आपको साफ साफ बता दूँ, इसमें ना शाहरुख खान है, ना सलमान खान है, ना आमिर खान है, ना जॉन इब्राहिम है, ना रणवीर कपूर है, ना ऋषि कपूर है, ना कोई 90s का हीरो है, और ना 2024 का हीरो है, 2024 का हीरो। इसमें कोई हीरो नहीं है ख़ास करके। और दूसरी चीज़, ना इसमें भोजपुरी का पवन सिंह, ना मनोज तिवारी, ना जो है ये, अरे अरे भोजपुरी के वो एक और सुपरस्टार हैं, मैं नाम भूल गया, खेसारी लाल यादव, ना ये हैं, और ना पवन कल्याण, ना महेश, ना प्रभास, और ना रॉकी भाई। इसमें कोई भी ऐसा सुपरस्टार नहीं है जो इसमें है, कोई भी नहीं है। अगर ये सब चीज़ें अगर सोच रहे हो कि इस मूवी में आखिर मैं इतनी बड़ाई कर रहा हूँ तो ऐसा क्यों है, तो इसमें सुपरस्टार कोई नहीं है। कोई यहाँ तक कि कोई अगर बैकग्राउंड वाला जो बैक आर्टिस्ट होता है उस तरीके का, वो भी मेरे हिसाब से कोई बड़ा नहीं है, कोई भी बड़ा नहीं है। इस मूवी का 18 साल के ऊपर भी जो हीरो है इस मूवी का, वो 18 साल का नहीं है। तो आप सोच रहे हो कि मैं कार्टून मूवी मूवी तो नहीं, मतलब आपको सजेस्ट कर रहा हूँ। जी नहीं, कार्टून मूवी सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ। और उस मूवी का नाम है, जैसे कि मैं नाम बता दूँ आपको, मूवी का नाम है गुठली लड्डू। गुठली डालोगे तो गुठली लड्डू मूवी का नाम है, टाइटल नाम है, जो कि मुझे, मेरे हिसाब से नाम के हिसाब से मूवी मुझे नहीं लगा कि हाँ क्या है क्या नहीं है। तो मैंने जब मूवी देखी, फर्स्ट जब स्टार्ट हुई, तो उसमें छोटा सा बच्चा आता है, और पूरी कहानी नहीं बताऊंगा इस मूवी में, वरना फिर आप देखोगे तो फ़ायदा क्या चलेगा। तो इसी वीडियो से आपका मतलब निकल जाएगा, तो मूवी देखने का कोई मतलब नहीं है। तो उसमें एक छोटा सा बच्चा है जो कि सारी स्टोरी और सारी मूवी की कहानी और हर चीज़ जो भी है, सब उसी के ऊपर जो है पूरी दौड़ती हुई जा रही है। और हम लोग सोचते हैं कि इस पर कोई हीरो होगा, कोई एंट्री होगी, कोई मार होगा, कोई पीड़ होगा। हम लोग जैसे कि रॉकी भाई है और प्रभास की मूवी देखते रहते हैं, और जैसे रणवीर कपूर की एनिमल आई थी, इन सारी मूवियों को देखते तो हम लोग थॉट में है कि भाई मारपीट होगा, गन हो तभी अच्छा लगता है। लेकिन ऐसा इस मूवी में नहीं है। हालांकि ये सारी चीज़ें होती तो ज़्यादा अच्छा था या नहीं अच्छा था, लेकिन स्टोरी के हिसाब से नहीं है तो ज़्यादा सही है। इसमें एक मार भी नहीं है, ना घुसे का, ना लात का, ना कि थप्पड़ का। एक दो हो सीन है तो घर की फैमिली में मैटर का है। इसमें बात यह है कि कास्ट, जैसे कि हम किसी दूसरे को नीचा दिखाने के लिए उसको अलग तरीके के शब्दों से संबोधित करते हैं। जैसे कि अब मैं किसी को बोलूँगा नहीं, वरना कोई बुरा लग जाए किसी को, तो बात वो कास्ट को, जैसे कि मेरे से नीचे कोई कास्ट है तो उसको मैं उसके नाम से बुलाता हूँ, कास्ट के नाम से। बल्कि उस लड़के का भी नाम होगा, नाम से नहीं, लेकिन उसके कास्ट से बुलाते हैं। जैसे किसी का काम अगर नाई का है या बाल कटिंग का करता है तो उसको नौवा नौवा बोलते हैं। इस तरीके से बोलते हैं, मतलब अब धीरे धीरे समझ जाएंगे कि हाँ क्या है क्या नहीं है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, जो हमारी शुरू से, जब से दुनिया बनी है तब से, जैसे कि वो फिर लड़कियों को बचपन में पैदा हुए और फिर उनको जला देना या ज़िंदा दफना देना, इस तरीके की पहले से रीति रिवाज चली आ रही थी। और फिर जो धीरे धीरे करके जो है कम हुआ, लेकिन फिर भी अभी भी 2024 चला, 2024 में भी जो है ऐसे ऐसे देश हैं, ऐसे ऐसे गांव हैं, ऐसे ऐसे मोहल्ले हैं जहाँ पे निजी जाति वालों को जो है कोई पूछता नहीं है। उनके हाथ का पानी नहीं पीना, उनके घर नहीं जाना, या उनसे लेना ना देना, कुछ नहीं। उनको बस एक एक कहते नहीं, छुआछूत की तरीके से बराते रहते हैं। इस तरीका का जो है तरीका चल रहा है दुनिया में। और हमारे देश में हमारे गांव के आसपास पड़ोस भी कुछ तरीके हैं। जैसे कि किसी को अगर हम बुलाते हैं तो उसकी कास्ट के रिलीजन बुलाते हैं, उसका नाम नहीं लेते। अगर वो नीची जाति का है तो उसके हाथ से पानी नहीं लेंगे, और ना उसके घर का खाना खाएंगे। खाना तो दूर की बात है, जब पानी नहीं लेते, हाथ नहीं मिलाएंगे, हाथ मिलाएंगे तो हाथ धुल लेंगे।
ये हालांकि इससे पहले काफ़ी होता था, अब थोड़ा कम हुआ है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं है, इतना डेवलप इंडिया होने के बावजूद। ये बात जो है इंडिया की नहीं है, पूरी देश की है, पूरी कंट्री की है और पूरी दुनिया की है। हर देश में कहीं ना कहीं जैसे काले गोरे का भेद हो गया या हिंदू मुस्लिम का भेद हो गया और अदर रिलीजन है उन सब में भेद हो गया, ये सारी चीज़ें जो है भेदभाव में चलती रहती हैं और ये चल रही हैं। ये अल्लाह बेहतर जाने कब ये ख़त्म होगी और ये मुझे लगता है कि ख़त्म होनी चाहिए। तो टॉपिक पे आ जाता हूँ मूवी के, कि मूवी का कॉन्सेप्ट क्या है। कॉन्सेप्ट सीधा है कि एक बच्चा है जो अदर कास्ट का है, नीची जाति का है, जो कि उसको पढ़ाई में इंटरेस्ट है, वो पढ़ना चाहता है और वो सोचता है कि मैं पढ़ जाऊँ ताकि मैं अपना मतलब उसका मन है पढ़ने का, उसका मन है, उसका दिल करता है। वो मूवी जब स्टार्ट होगी तो आप देखेंगे उसमें शुरू में कि एक ऐड आता है गुठली नाम की खांसी जुकाम बीमारी का इलाज, दवाई का। तो वो गाड़ी जो है गाड़ी पे लिखा हुआ होता है, तो वो गाड़ी जा रही है गांव-गांव पे प्रचार करते हुए। तो लड़का जब देखता है कि उसमें गुठली या उस तरीके का नाम है, जो लड़के का नाम है एक्चुअली जो नाम है, मूवी का नाम भी गुठली है, लड़के का नाम भी गुठली, गुठली लड्डू। तो वो उस गाड़ी के पीछे भागते भागते कम से कम 1 से 1.5 किलोमीटर भागता है पूरे गाँव में। तब जाके वो मतलब वो गाड़ी को कहीं देखता है, ढंग से देखने के बाद उस पर गुठली जो नाम लिखा होता है उसको पढ़ता है। फिर वो नीचे लिखता है, तब वो अपने दोस्त से जाके थोड़ी देर बाद अपने दोस्त से जाके बोलता है कि मैंने अपना नाम लिखना सीख लिया। तो उस मूवी का कॉन्सेप्ट ये है कि ना उसको पढ़ने दे रहे गांव वाले, और जो टीचर है, प्रिंसिपल है या उस स्कूल के हेड हैं, वो उस बच्चे को आने भी नहीं दे रहे। वो खिड़की से झांक झांक के जो है पढ़ता है, पढ़ाई करता है, कि पता नहीं कैसे कैसे पढ़ाई करता है। सारी चीज़ें डिस्कस नहीं करूँगा। और उसमें एक सीन ऐसा भी है कि जब बच्चा पढ़ता है खिड़की से झांक के, तो उसमें बच्चे से मतलब अपने बच्चों कमरे के अंदर के जो बच्चे जो बैठे होते हैं उससे पूछते हैं कि बताइए कि तारे क्यों टिपटिपाते हैं। तो सारे बच्चे जो अंदर बैठे हुए हैं रूम के अंदर, जो पढ़ रहे हैं एक्चुअली में क्लास में, उनको नहीं पता होता, लेकिन वो जो बच्चा खिड़की से झांक रहा होता है उसे पता होता है कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं। उसने जवाब दिया। तब टीचर बोलती कि तुम लोग अंदर रह के भी नहीं पढ़ पा रहे हो, वो बाहर रह के भी पढ़ रहा है। और एक इस पे सीन है कि उसके बाप जो है उसके घर में जो है काम करने जाते हैं। काम करने के बाद जब पैसा आ जाता है हाथ में, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा, या नहीं होना चाहिए, अच्छा लगा मूवी के हिसाब से, या जो है एक जो दिखाना चाहिए था वो ज़्यादा बेहतर दिखाया। उस दिखाते हैं कि जो सफाई मतलब जो सॉरी कि मतलब काम करने के बाद जब पैसा आ जाता है, पैसा जब मांगते हैं कि कितना हुआ, तो वो बोलते 50 रुपये। तो बोले पैसा दे देता है, वो औरत पैसा दे देती है। पैसा लेने के बाद वो जो चलने लगता है, तो औरत कहती कितने पैसे ले रहे हो। तो उसने बोला मैं किसी का काम छोड़ के आपका काम करने आया, तो 50 रुपये तो बनते। तो बोले नहीं 30 रुपये दूंगी। तो बोला ठीक है। तो उसने 20 रुपये रिटर्न करे। इससे पहले उसने एक साइकिल छुई थी, तो उसने डांटा था कि तूने साइकिल क्यों छुई, अब इसे रगड़ के धोना पड़ेगा। छूने से उसको रगड़ के धोना पड़ेगा। और फिर जब पैसे वापस करने की बात आती है, तो वही औरत कहती है, वो आदमी कहता है कि पैसे तो मेरे छुए हुए, अब आप कैसे लेंगे। तो वो कहता है कि वो औरत कहती है कि पैसे लक्ष्मी है, और लक्ष्मी कमल का फूल, कमल जो है कीचड़ में भी उगता है। इस तरीके को बता के जो है पैसे वापस ले लेती। यानी पैसे हाथ से ले लोगे, अगर साइकिल उसने छू ली है तो उससे आपको दिक्कत है। तो ये कास्ट रिलीजन और ये सारी चीज़ें जो हैं, जब आप मूवी देखेंगे तो सारी चीज़ें आपको इस मूवी में दिखाई देंगी और पता चलेगा कि आखिर क्यों मैं इस मूवी को जो है बता रहा हूँ या सजेस्ट कर रहा हूँ आपको देखने के लिए। अब मुझे नहीं लगता है कि कहीं थिएटर में लगी होगी या कहीं लगी होगी, लेकिन मैं साफ साफ ये कहना चाहता हूँ कि आप देखो, कहीं से भी डाउनलोड करके देखो या कैसे भी देखो, यूट्यूब पे देखो, या अगर थिएटर में लगी हो तो आप ज़रूर वहाँ जाएँ, क्योंकि इसमें काम अच्छा किया गया है, कहानी अच्छी है, इससे कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा आजकल के जनरेशन को। हालांकि मुझे भी आज ही कल का जनरेशन से हूँ, तो मुझे भी सीखने को मिला है। तो मैं ज़रूर चाहूँगा कि आप लोग जाएं और इस मूवी को ज़रूर देखें, कैसे भी देखें, लेकिन देखें, एक बार ज़रूर देखें। इतनी सारी मूवियाँ देखते तो एक मूवी देख लेंगे तो इसमें आपका कुछ बिगड़ नहीं जाएगा। तो जाइए देखिए और बताइए कमेंट करके वीडियोज़ में कि आपको ये मूवी कैसी लगी। धन्यवाद।